स्कूल का मामला उठाया नहीं, मैंने स्कूल का मामला उठाया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, एक फुलवड़िया और एक पचपकरी, जिसके बने हुए भवन, मतलब सरकारी विद्यालय पर जो भवन बने हुए थे उसको पहले के अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज कर दिया। उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी रजिस्ट्रार ने कर दिया और जमाबंदी भी कायम कर दिया। इसलिए मैंने मंत्री जी के संज्ञान में दिया और मंत्री जी ने तत्परता से कहा कि 1 महीना के अंदर में जो भी दोषी लोग होंगे कार्रवाई भी होगी और FIR भी होगा। सुशासन की सरकार है, यहाँ संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होना तय है। सीएम के कुर्सी पर जाने का बैठने का प्रयास किया। देखिए, भाई वीरेंद्र जी को NDA से प्रेम हो गया है। वो NDA की तरफ बैठ के राजद को ये बताना चाहते हैं कि भविष्य में हम जा सकते हैं। उधर बैठने का कोई मतलब नहीं है। इशारा कहीं किए होंगे RJD के लोगों को, हमको लगता है। वीरेंद्र से बातचीत चल रही है। अरे हम लोग को बातचीत क्यों चलेगा, वो बैठे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। ये मेरा टिप्पणी है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सत्ता पक्ष की तरफ जब कोई जाके बैठते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सीट तो सत्ता पक्ष का है, उधर बैठने का मतलब है कि सत्ता पक्ष से आपको प्रेम है, मोहब्बत है, दूसरा क्या हो सकता है इसमें? चेतन आनंद, संगीता कुमारी, इन तमाम जो बागी विधायक हुए हैं राजद के, इन पे कार्रवाई की बात करे सदस्यता क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, उनका हक है कहना, वो कहते रहें। जब वो दल तोड़ के मिलाते हैं, नियम को तोड़ के, तो उनको समझ में नहीं आता और उनसे व्यथित होकर, उनसे, उनके अत्याचार से, उनके शोषण से कुपित होकर अगर कोई विधायक दूसरे दल के शरण में चला गया है, सदस्य तो अभी उन्हीं के हैं। वो संसर्ग में भले NDA के हो सकते हैं, नियमता तो सदस्य उन्हीं के हैं। इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है खेलने के लिए, तेजस्वी यादव इस पर सवाल खड़ा। तेजस्वी जी जब स्वयं खेलते थे ना, उनको पाकिस्तान कभी याद नहीं आया, ठीक है ना। अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है, पाकिस्तान से मोहब्बत दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। और इंडियन टीम को जब जाना होगा, इंडियन टीम निर्णय करेगा, ये निर्णय तेजस्वी जी को नहीं करना है। सवाल खड़े कर रहे थे कि मोदी जी तो बिरयानी खाने अपने चले जाते। मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है, तो बिरयानी खाने मोदी जी ही जाएंगे ना। तेजस्वी जी कैसे चले जा सकते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने? 56 इंच का सीना वाला ही पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाएगा। पवन जी, एक सवाल ये भी है कि जो विधायक है चेतन आनंद, वो चिराग को लेकर के कह रहे हैं कि भभकी ना दे। देखिए, इस बारे में चिराग जी और चेतन जी से ही आप बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बारे में हम लोग कोई अपना बयान नहीं दे सकते। NDA की तरफ है, नहीं, NDA की तरफ है। ये सब बयानबाजी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये जो बयान देते हैं वो जाने, ठीक है। और इस पर NDA का शीर्ष जो नेतृत्व है उनको कोई बयान देना है, इस पर हम लोग को बयान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम लोग कोई कटुता आपस में NDA के नेताओं में बढ़ाने वाला बयान नहीं दे सकते हैं। हम लोग चाहते हैं NDA में सामंजस्य रहे। जो लोग भी इस प्रकार का बयान देते हैं, सभी लोगों को ऐसे बयानों से बचना पड़ेगा। सदन में एक सवाल उठाया कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन अब वो 20 साल पीछे चले गए। क्या सवाल था और मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया? नहीं, सवाल यह था कि आपने आह्वान किया कि हमारे जो पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसने परीक्षा दिया, राज्यकर्मी का दर्जा दिया, लेकिन जो सेवा निरंतरता है या जो उसके अनुभव का लाभ है, वो कोई 15 साल, कोई 10 साल, कोई 19 साल, कोई 20 साल जब सेवा किया है, तो वो अनुभव का लाभ उनको मिलना चाहिए। यही मिलता रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या फिर विद्यालय में हो, उसके लाभ मिलते रहे। सरकार ने उसकी कटौती कर ली है। उसी पर था कि उनको उस अनुभव का लाभ जोड़ा जाए और जूनियर लोगों, नए लोगों से सीनियर लोगों को आप जूनियर बना रहे हैं, ये आत्मसम्मान का बात है। आप निश्चित रूप से अपने परिवर्तन करके कानून में और उनको उनके अनुभव का लाभ दिया जाए। सरकार ने कहा है कि इस पर हम दिसंबर में मीटिंग करके विचार करके इस पर कार्रवाई करेंगे। विद्रोही शिक्षक लोग जो है गर्दनीबाग बैठे हुए हैं, क्या उन लोग का कुछ? विद्रोही शिक्षक के बारे में 2 दिन पहले मैंने ही सवाल उठाया था। सरकार ने कहा है कि हम इसका असेसमेंट कराएंगे। जो उनके घाटा अनुदान, जो अनुदान मिलते हैं सो, और जो उनका इंटरनल रिसोर्सेस है, दोनों को मिला के एक्सरसाइज करके वेतनमान की बात करेंगे और कमेटी बहाल करके उसके एक्सरसाइज करेंगे।